हम योग सूत्र के ऊपर बात कर रहे थे। अब जो पृष्ठभूमि हमने तैयार की उससे आगे बढ़ते हुए योग के महर्षि के प्रथम सूत्र को देखते। अथ योग अनुशासनम। आध्यात्मिक प्रसाद या आशीर्वाद के लिए अब आरंभ करते पवित्र योग कला का विवरण, उसका उच्चारण। अब विस्तृत विवरण आता योग के अनुशासन का, जो उचित क्रम में और सटीक मार्गदर्शन में आपके स्वधर्म पालन या प्रायोगिक ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का द्वार है, मार्ग है, हेतु है। महर्षि पतंजलि प्रथम थे जिन्होंने योग को सूत्र में लयबद्ध कर प्रस्ताव रूप में संकल्पित अभ्यासियों को यह उपहार स्वरूप उन्होंने दान दिया है। योग के अभ्यास, योग के सिद्धांत और उसके नवीन प्रकाश की सामाजिक तात्कालिक आवश्यकता समझते हुए महर्षि इस जाने माने जीवन संजीवनी और प्राचीन विषय पर बहुत ही संजीदगी व उत्साह संग जोर देकर त्वरित तत्काल अभी ही यह पालित हो, इस पर ही जोर दे रहे। अर्थ यह कि योग अभ्यास करना है तो कल परसों शुभ दिन की बात नहीं। महर्षि यह कह रहे हैं कि अभी इसी क्षण आरंभ करो, क्योंकि इस परम अनुभूति से बढ़कर जीवन में अन्य कुछ भी नहीं है। यह आत्म दर्शन का मार्ग है और महर्षि प्रत्येक मानव को उसके कल्याण के लिए समझा रहे कि स्वयं ही उद्योग करना पड़ेगा और इसको टालो नहीं, क्योंकि जीवन निर्माण अत्यंत दुरूह है और मनुष्य को जीवन इसलिए मिला है कि वह यह जान जाए कि जीवन में तकलीफ है नहीं, और यह किस तरह घटित होता, वही सारा मार्ग महर्षि पतंजलि इस योग सूत्र में बताते हैं। अब आगे बढ़ते। महर्षि ने अपने अनुभव पर आधारित पुनर्मूल्यांकन एक ऐसी पुण्य भूमि को तैयार कर रहा जो मृत्यु के भाव से संकटग्रस्त अनेकों जीवों को यह समझा सके कि वह वास्तव में एक अमर कृति है। और महर्षि की यह बातें इस धरती के पुत्र पुत्रियों को आज हजारों सालों से तो याद है ही, और यह आगे भी रहेगा, क्योंकि यह प्राणदान करता है। यह गुरु, सद्गुरु व ईश्वर की स्वीकार्यता समाज को क्यों चाहिए, वह स्पष्ट तरीके से समझाता है। यह किसी भी काल में नवीन ही अनुभूति में आता, पुरातन नहीं लगता।
वैसे तो महर्षि के मूल काल में उनके शब्द स्पष्ट रहे ही होंगे, किंतु आज के आधुनिक काल में भी, अर्थात आध्यात्मिक गरीबी या आत्मबल के अभाव में समय गुजार रहे लोगों को भी ये पुरातन सूत्र कभी भी संदेह नहीं लाते। हाँ, जीवन प्राण अवश्य लाते हैं। इन सूत्रों का पाठ भी मृत संजीवनी ही है, क्योंकि यह अमर पतंजलि की उपस्थिति तत्काल ही हमारे करीब लेकर आते हैं। हम जैसे ही उच्चारण करते अथ योग अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, इतना बोलते ही हमारे चारों तरफ का वातावरण दूसरा ही बन जाता। आप अभी तत्काल इसी क्षण इसको अनुभव कर सकते हैं। शास्त्र कोई मामूली लिखित पुस्तक नहीं है। शास्त्र लिखने वाले महर्षि अमर हुआ करते, उनकी उपस्थिति आज भी है। यह वातावरण इसी उपस्थिति के कारण परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि सूत्र अत्यंत गोपनीय मालूम होते, मगर इन सूत्रों का स्पर्श मानव आत्मा को आंदोलित करता ही करता है। यह योग सूत्र योग अभ्यासियों के लिए परम दिव्य औषधि है। इस सूत्र में जो अथ अर्थात अभी तत्काल का प्रयोग हुआ, वह यह दर्शाता कि इस योग सूत्र के पहले महर्षि ने और भी लेखन कार्य संपन्न किए थे, जो व्याकरण और आयुर्वेद से संबंध रखते थे। तर्क अनुकूल भी इस महान योग सूत्र हेतु, इसके विस्तार व सटीक ज्ञान वितरण हेतु वाणी संयोजन और शब्दों की गहरी अनुभूति तैयार रूप में तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही शारीरिक सोच व आंतरिक समता की भी आवश्यकता है। सब मिलाकर और मिलकर महर्षि के योग ज्ञान को और प्रखर व शिखर तक लेकर जाए, यही ईश्वरीय अनुशंसा रही होगी। यह सारा अनुभव जनित ज्ञान एक होश, चेतना, चैतन्य की सिंचाई व इसके भी परे व आगे देखने का सामर्थ्य जीव को देता है, जो अंततः एक मानव को मृत्यु के भय से रहित कर इस जन्म के चक्र से ही बाहर कर देता। महर्षि के यह सारे शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, योग मिलकर मोक्ष शास्त्र बनते हैं, अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान की एकत्रित इकाई है, जो कि मानव की विकास धारा में जो मनुष्य को शरीर के बंधन व मन के बंधन में बांधे रखता, इससे आगे की धारा का मार्ग प्रशस्त कर रहे, जो कि मानव को शरीर मन के बंधन से आजाद कर सर्वोच्च आजादी प्रदान करता आत्म ईश्वर दर्शन का यह मार्ग बड़ा ही पुनीत व धैर्य का कर्म है।
योग पर जो यह संधि समझौता है वह महर्षि के आयुर्वेद के कार्य से स्वाभाविक ही बह चला है और यह एक साधक को उसकी चेतना होश के सदुपयोग का प्रशिक्षण और संतुलन के प्रति निर्देशक तत्व रूप में सदा सदा काम आता रहेगा कि यहाँ भय है नहीं। शरीर मन की सीमितता से आगे भी जीवन है। यह जीवन या मानव होश अत्यंत कीमती है। इस प्रथम अध्याय में ऋषि पतंजलि ने होश के अनेकों आयामों, चेतना के तत्वों और बर्ताव की रूपरेखा का विश्लेषण किया है और वर्णित किया कि किस तरह मानव होश मार्ग से विचलित होता या उसकी इधर उधर करने की जो आदतें हैं उसको शांत कर सके ताकि आंतरिक लय और एकता की परम अनुभूति व्यक्ति समझे और सच में जाने कि मानव शरीर या वह इंसान है क्या। फिर आगे दूसरे अध्याय में महर्षि योग के सारे संबद्ध चरणों के रहस्य को प्रकट करते हैं ताकि एक मानव शरीर के अंदर उसके उचित सामाजिक बर्ताव, उचित शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और आंतरिक संगठन शक्ति का इन संबद्ध चरणों के सदुपयोग से उसकी मुक्ति की धारा प्रशस्त हो जाए और मार्ग निश्चित रूप से उस अभ्यास के हेतु सुव्यवस्थित रूप ग्रहण करे। फिर तीसरे अध्याय में महर्षि मन को आत्मा तक पहुंच ही जाने का प्रशिक्षण देते हैं और अंतिम अध्याय में वे दिखाते कि मन किस तरह होश में विलीन हो जाता और होश किस तरह आत्मा में विलीन हो जाता और किस तरह साधक अमरता का मधुपान करता है। महान ब्रह्म सूत्र जो वेदांत की सीख या वेद उपरांत का दर्शन शास्त्र है, यहाँ भी अथ शब्द का उपयोग आरंभ के लिए है। जहाँ कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ भी वर्तमान क्षण की बात कही गई है। यहाँ ब्रह्म को जानने की गहरी इच्छा, मतलब अब इस जानकारी के बिना जीवन चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, इतनी गहराई की तैयारी और तदुपरांत की ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है। यहाँ इस ब्रह्मसूत्र में अध्ययन की विषय वस्तु ब्रह्म है। इन ब्रह्म की ही चर्चा, खोज और खनन पूरे समय इस ब्रह्म सूत्र में होती है। योग सूत्र में जो खोज है वह खोज दृष्टा उसके भाव का है या मैं का सत्य क्या इसका है। यहाँ इसी को जानने की बात कही गई है। इसलिए योग अध्ययन एक बृहद कला है, बृहद विज्ञान है और बृहद दर्शन शास्त्र है। योग का लक्ष्यार्थ बहुत सारे विषय हैं, अपितु ब्रह्म सूत्र समाधि या मानव सत्ता के परंतप सत्य मात्र का आलोक है। योग शास्त्र जीवन को यात्रा मानकर प्रगति करने का मार्ग है और ब्रह्म सूत्र यात्रा से अलग बस लक्ष्य दृष्टि
या अंतिम लक्ष्य की ही स्वीकार्यता ब्रह्म सूत्र में है। खैर, पहुंच तो सबका मानव जीवन ही है, रूप रंग गहराई अलग अलग है। इस तरह महर्षि के प्रथम सूत्र अथ योग अनुशासन का अर्थ हुआ कि समस्त अनुशासनों का एकीकरण, वह भी सारे अनुभवों से गुजर जाने के उपरांत, और तब उसे मानव समाज को उपहार तुल्य साझा करना, ताकि वे भी इन सत्य सटीक दिव्य ईश्वरीय कृपा का अन्वेषण एवं पहचान कर सकें। यह अन्वेषण व पहचान मानव के उस छिपे हुए अंश का है जो उसके इंद्रिय सजगता से आगे की कथा है, इंद्रिय सजगता से आगे का प्रयास है। जो सामान्य बोलचाल में कहते ना कि डर के आगे जीत है, यह मानव जीवन का परम सत्य वही है कि मृत्यु आपके चौखट पर दस्तक दे रहा होगा, मगर गुरु कृपा से आप संघर्ष जारी रखें, क्योंकि गुरु का जीवन में प्रवेश आपको इसी जन्म में अमरता का आलोक देगा ही देगा। गुरु व्यक्ति नहीं, परम ब्रह्मांडीय सत्ता है, अनंत के स्वामी हैं, और हम छोटे जीव का उद्धार वे तो एक क्षण में कर सकते। बस आज्ञा में रहना होगा, प्रेम में रहना होगा, उनकी कृपा में और सत्य खोज में डटे रहना होगा। एक दिन कृपा अवश्य होगी। सदा गुरु की वंदना कर जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यही प्रथम योग सूत्र की व्याख्या है। अथ योग अनुशासन।